सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। इंद्रादिवीक्षीरसमुद्रतोयै संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः या कामजेता जनसौख्यकारी तं शुद्धभावादजितं नमामि। तं शुद्धभावादजितं नमामि। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया और जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के विकल्पों के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वही निर्विकल्पता आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अलौकिक विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए अहमदाबाद गुजरात से बिमल चंद जैन बुखारिया महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में विधिनायक मूर्ति का विराजमान क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है और उसे विधिनायक क्यों कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की।
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो वर्तमान में हुआ करते, वह कहीं न कहीं उन तीर्थंकर भगवंतों के मात्र और मात्र एक उपचरित या स्थापना निक्षेप से उन प्रतिमाओं को हम पूज्य बनाने का पुरुषार्थ करते, क्योंकि समचतुरस्र संस्थान वाले उन तदाकार भगवान की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए पंचकल्याणक आदि का प्रयोजन आयोजन किया जाता है। वहाँ ये विशेष बात समझने योग्य होती है कि जितनी भी प्रतिमाएं वहाँ प्रतिष्ठित की जाती है, कहीं न कहीं उन प्रत्येक प्रतिमाओं का मंचन करवाना या सबके सामने उनको क्रियान्वित करना संभव नहीं होता। जबकि जितनी भी प्रतिमाएं पंचकल्याणक में विराजमान होती या रखी जाती है, उन सबको समान ही मंत्रों से, समान क्रियाओं से, पांचों ही कल्याणकों से ही पूज्य बनाया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। पर फिर भी विधिनायक इस के पीछे या विधिनायक की जो क्रियाएं की जाती है या उसको अलग से कहा जाता है, वह एक विशेष रूप से ही दिखाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिमा को मंच पर लाना या उन प्रत्येक प्रतिमाओं का मंचन कराना, जैसे उस प्रतिमा के निमित्त से उनके आहार करवा लेना, साथ में सबके सामने विशाल रूप से उनका दीक्षा समारोह आदि कराना, जन्म दिखाना, ये संभव नहीं है। अन्य प्रतिमाओं में मात्र संस्कारों के माध्यम से उन एक एक कल्याणकों की क्रियाओं को किया जाता है। कोई भी क्रिया में अंतर नहीं है, संस्कारों में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी विशेष मंचन आदि की अपेक्षा से प्रत्यक्ष सबके सामने जो व्यक्तिगत रूप से उन प्रतिमाओं को संस्कारित किया जाता है, उनका ही नाम विधि नायक होता है। जैसे प्रत्येक वेदी के कोई मूल नायक होते हैं, मंदिर के मूल नायक होते हैं, नगर के मूल नायक होते हैं, ऐसे ही उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के जो मूल नायक के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं, जो कि सबके लिए देखने के लिए, मंचन आदि के लिए आवश्यक हुआ करते हैं, ऐसे उन प्रतिमाओं के निमित्त से ही उनको विधि नायक, वह जहाँ सभी क्रियाओं की विधि घटित होती है, सबके सामने जिनका मंचन भी होता है, ऐसे उन विधि नायक को विशेष महत्व आगम के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। इसलिए ये सौभाग्य प्राप्त करने वाले, विशेष संस्कारों के माध्यम से विशेष पुण्य को प्राप्त करने वाले पुण्यात्मा हुआ करते हैं। ऐसे उस पुण्य के नियोग से ही कहीं न कहीं वह और भी सातिशय पुण्य इकट्ठा करते हुए साक्षात तीर्थंकर भगवान की मात्र विधिनायक की ही नहीं, अपितु और भी बड़ी प्रतिमा विराजमान करने की संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पलक जी झतारा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपने समीचीन विकल्प को कह रहे हैं कि महाराज जी पूजन करते समय जब धूप चढ़ाते हैं तो जो लौंग होती है उसका ऊपर का हिस्सा निकाल लेते हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान गुरु जिनवाणी आदि की पूजन करते समय जो अष्टद्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, कहीं न कहीं उस प्रत्येक अष्टद्रव्य के पीछे, उन मंत्रों के पीछे कहीं न कहीं कोई कारण अवश्य है। जैसे धूप चढ़ाते हुए हर व्यक्ति अष्ट कर्म निवारणाय आदि कहते हुए उस धूप का विसर्जन करता है, वहाँ स्पष्ट रूप से यही अभिप्राय है कि जो 8 कर्म हैं वह 8 कर्म हमारे नष्ट हो जाए। पर 8 कर्म जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए वर्तमान में तो पूर्ण रूप से हमारे पास शक्ति नहीं है।
तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग करना आवश्यक है जिसके माध्यम से हम ये प्रतीत करें, ये अनुभूति करें कि हम किसी को नष्ट कर रहे हैं, किसी का समर्पण कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर उस धूप का प्रयोग किया जाता है जो कि नष्ट होते हुए, धुआं उठते हुए भी कहीं न कहीं सुगंध देने का भी प्रयास करता है। क्योंकि धूप हो चाहे कर्म हो, वह दोनों ही नष्ट होते ही कुछ न कुछ प्राप्ति भी वहाँ अवश्य होती है। जैसे सिद्ध भगवान होते हैं 8 कर्मों का नाश करते हैं, या अरिहंत भगवान 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध बनते हैं, तो 8 कर्मों का जैसे ही नाश होता है वैसे ही 8 गुण वहाँ पर प्रकट होते। धूप को चढ़ाने का भी यही अभिप्राय है। जहाँ हम धूप को अग्नि में डालते ही चढ़ा देते हैं या विसर्जित करते हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ छोड़ने के बाद प्राप्ति का भी अभिप्राय हुआ करता है। जैसे कर्म नष्ट होने पर गुण प्राप्ति का अभिप्राय है, ऐसे ही धूप चढ़ाने पर, धूप विसर्जित करने पर सुगंध का भी वहाँ पर अभिप्रेत होने से वह धूप की व्यवस्था बन। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बहुत सारे प्रमादी जीवों ने उस धूप की जगह है अन्य बहुत सारी सामग्री चढ़ाना प्रारंभ कर ली। कहीं संकल्प करते हुए, कहीं प्रमाद से या कहीं उपचार से व्यक्तियों ने लौंग आदि चढ़ाना या अन्य भी कुछ सुगंधित द्रव्य, कई जगह तो बिल्कुल अशुद्ध द्रव्य ही चढ़ाना प्रारंभ हुआ है। तो कहीं न कहीं दोनों स्थानों पर प्रमाद है। ये अवश्य समझे, धूप का अर्थ मात्र किसी एकाध सामग्री को चढ़ाना नहीं, पूजा के अभिप्रायों को, क्रियाओं को समझते हुए ही उसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो लौंग आदि भी चढ़ाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके टुकड़े टुकड़े करके ही चढ़ाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर के जो गोल फूल जैसा माना जाता है उसको निकाल कर चढ़ा जाए, ऐसा कहीं भी आगम में वर्णन है ही नहीं है। हाँ, वर्तमान में कुछ जीवों की अधिक तार्किक बुद्धि चलने के कारण से उन्होंने ये व्यवस्था बताई है कि लौंग तोड़ के धूप चढ़ानी चाहिए, सीधी चढ़ाओ तो फूल मानते हैं, तोड़ के चढ़ाओ तो धूप मानते हैं, उसके ऊपर वह प्रासुक नहीं है इसलिए उसको निकालना। ये बहुत सारी वर्तमान की व्यवस्था है, पर आगम में ऐसी कोई भी व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने प्रदान नहीं की है। धूप हम इस अभिप्राय से चढ़ाते हैं कि धूप चढ़ाने से उसको अगर माना कि कहीं अग्नि में भी या अन्यत्र भी हम विसर्जित कर रहे हैं तो कुछ सुगंध भी प्राप्त हो। जैसे अष्टकर्म का नाश होने पर हम अष्टगुणों की प्राप्ति का अभिप्राय रखते हैं, ऐसे ही धूप चढ़ाते हुए अभिप्राय और क्रिया को समन्वित करने की आवश्यकता है। इसलिए उसके ऊपर के उस फूल को, गोल को निकाल कर मात्र नीचे की डंडी को वो भी तोड़कर मरोड़कर डालना, ये किसी भी प्रकार से आगमोचित कार्य नहीं है। धूप अगर हम उपलक्षण से इस लौंग को मानते हुए भी चढ़ा रहे हैं तो जैसा उठा रहे हैं वैसा ही चढ़ा दे। उसके ऊपर के उस गोल को अलग करते हुए चढ़ाने का कोई भी अभिप्राय या कोई भी निमित्त आगम में आचार्यों ने नहीं बताया है। ये तात्कालिक वर्तमान की व्यवस्था है, इसका कोई प्रमाण आगम में नहीं मिलता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सविता पड़वार सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी प्रतिमा का स्वरूप क्या है? हमारे पहली प्रतिमा लेने के भाव हैं, कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे ही जीव को भोगों के प्रति कुछ अंशों में अरुचि उत्पन्न होती है और कुछ संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के जैसे ही भाव होते हैं, वहाँ वह जो क्रिया को, जो कार्य को प्राप्त होता है उसका ही नाम आचार्य भगवंतों ने प्रतिमा कहा है। क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं और अनेक अभिप्राय से उनके भिन्न भिन्न अर्थों को भी समझने की आवश्यकता है। भगवान की जो प्रतिमा मंदिर आदि में विराजमान होती है, जिसे मूर्ति भी कहा जाता है, वह भिन्न प्रकार से प्रतिमा का अर्थ है। पर जो ईषद संयम के मार्ग पर भोग अरुचि परिणामों के निमित्त, भोग के अरुचि के निमित्त से जो मोक्ष मार्ग पर
एक देश आगे बढ़ने का जीव विचार करता है, परिणाम करता है, ऐसे समय पर जो उस जीव की स्थिति है, दशा है, उसे ही प्रतिमा का है, जो कि आचार्य भगवंतों ने 11 संख्या में कही है। पहली प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमाओं का वर्णन श्रावकों के लिए कहा गया है। साक्षात मोक्ष का साधन वह रत्नत्रय है, पर उस साक्षात मोक्ष के रत्नत्रय साधन के अलावा भी जो एक श्रावक परंपरा से एक देश संयम को, चारित्र को धारण करता है, ऐसे देश व्रत धारण करने के लिए, देशव्रती बनने के लिए आचार्य भगवंतों ने ये प्रतिमाओं का स्वरूप कहा है, जिसे कि श्रावकों की चारित्र धर्म की अपेक्षा से प्रतिमा ऐसी संज्ञा प्रदान की है। यहाँ ये विशेष बात समझे कि पहली प्रतिमा भले ही दर्शन प्रतिमा नाम से विख्यात है, पर वहाँ दर्शन प्रतिमा का अभिप्राय मात्र भगवान के दर्शन करना ही नहीं है। वहाँ दर्शन से मतलब सम्यक दर्शन से ग्रहण करने की आवश्यकता है। जो 7 तत्व सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि पर अकाट श्रद्धान हुआ करता है, वही सम्यक दर्शन कहा जाता है। और ऐसे अकाट श्रद्धान रूपी सम्यक दर्शन का निर्दोष प्रतिपालन करना, वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र को धारण करना, यही संक्षेप में पहली प्रतिमा का स्वरूप हो सकता है। जैसे 25 दोष सम्यक दर्शन के कहे गए हैं, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, 8 मद, 8 दोष आदि, इन 25 दोषों से रहित होते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु 7 तत्व आदि पर श्रद्धान करना, यह निर्दोष सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है, ऐसे निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करते हुए दूसरी जो व्रत प्रतिमा है, उस व्रत प्रतिमा में प्रारंभ होने वाले उन 12 व्रतों का क्रमशः अभ्यास करना, मतलब कम से कम एक बार दिन में सामायिक आदि प्रारंभ करना, दिन में प्रतिक्रमण आदि को ग्रहण करना, जितना अधिक से अधिक शुद्ध भोज्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं उतनी ही मर्यादित सामग्री का प्रयोग करना, जबकि ये नियामक नहीं होने पर भी ये अभ्यास रूप में वह दूसरी प्रतिमा का अभ्यास, तीसरी प्रतिमा का अभ्यास रूप, ये सभी कार्य पहली प्रतिमा में करना आवश्यक है। ये किंचित भी भ्रांति ना पाले कि हम प्रतिदिन भगवान की दर्शन करते हैं तो हमारी दर्शन प्रतिमा पल रही है। 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन का परिपालन करना, वह भी किंचित अभ्यास व्रतों का करते हुए, 12 व्रतों का अभ्यास, सामायिक आदि का अभ्यास करते हुए करना, शुद्ध भोजन का अभ्यास करना, यही संक्षेप से पहली प्रतिमा का स्वरूप हो सकता है। जैसे आप समझते हुए उसे ग्रहण करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सीमा सिंह, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब भी धर्म देशना सुनते हैं तो सब कुछ समझ में आता है कि हे गे उपादेय क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शब्दों में समझना और जीवन में उतारना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता है। क्योंकि व्यक्ति की कई वर्षों की आदत है कि शब्दों से वह बहुत सारी जिनवाणी, स्वाध्याय, प्रवचन, देशना आदि बहुत सारी अच्छी बातों को सुन तो लेता है, पर कहीं न कहीं जब वह जीवन में उतारने का समय आता है तो वह उन सभी बातों को बिल्कुल सरासर भूल ही जाता है। वहाँ ये विशेष बात समझे कि कहीं न कहीं वह चारित्र मोहनी का तीव्र उदय होने के कारण से ही जो ये वास्तविकता में तत्वों का स्वरूप कहा है, हेय, उपादेय, गेय आदि आदि, उन सभी प्रकार से उन क्रियाओं को, तत्वों को वह विस्मृत कर जाता है। ये विशेष बात यहाँ समझे कि ज्ञान होने पर भी वह अगर क्रिया में नहीं लाया जा रहा है
तो किसी भी प्रकार से उसे सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। एक सामान्य जानकारी उस विषय के प्रति आपको अवश्य हो सकती है, पर किसी विषय के प्रति जानकारी होना इतना उस क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए या उन बातों को जीवन में उतारने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि जो सुना जा रहा है प्रवचन देशना आदि के माध्यम से, वह मात्र सुनने का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, अपितु सुनने के साथ उसे हमें कभी एकांत में बैठकर अपने घर या अन्यत्र कहीं पहुंचकर जो सुना है उसे कभी न कभी गुनने की भी आवश्यकता है। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक कभी एकांत में गुनोगे नहीं, और गुनोगे नहीं तो कभी जीवन में उसे चुनते हुए उसे क्रियान्वित भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले सुनना, फिर गुनना और फिर चुनना, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग सुखी होने का हो सकता है। कहीं ना कहीं जीव बहुत सारी बातों को सुनता तो है, पर वह मात्र कानों का विषय मानकर सुनता है। कभी कभार मैं नहीं पहुंचूंगा तो कोई क्या कहेगा, ये विषय सोचकर कभी वह प्रवचन देशना या उपदेश आदि सुनता है। अन्य कई बार ऐसा भी होता है कि सुनते सुनते ही शरीर से यहाँ बैठा है, कहीं मन अन्यत्र जाता है। तो ये अनेक कारणों के निमित्त से जो जीव सुनता है उसे चुन नहीं पाता। सुनने के साथ कभी घर में गुनना भी होगा, निर्णय करना होगा, तब जाके उसके प्रति व्यक्ति समर्पित भाव से अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकता है। ये अवश्य ध्यान रखें कि जो सुना है वह मात्र सुनने से काम नहीं होगा, उसको जीवन में उतारने के लिए आपको अपने चारित्र मोहनी, दर्शन मोहनी आदि को भी क्षय क्षोक्षम उपशम आदि के माध्यम से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। क्योंकि सुना हुआ मात्र इंद्रियों का विषय है, उसे अगर श्रद्धा के साथ ग्रहण किया है, क्रियान्वित किया है, सम्यक ज्ञान बनाया है, तो कहीं ना कहीं वह दर्शन मोहनी के क्षय क्षोक्षम के माध्यम से ही हुआ है। और पुनः जीवन में उसे उतारने के लिए आपको चारित्र मोहनी का भी चारित्र होने पर भी आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमात् पदार्था नाम यथा मदन को द्रवे। ये जो पूज्यपाद स्वामी ने सूक्ति दी है, श्लोक दिए है, वह परम सत्य है। ज्ञान होने पर भी अगर मोह से ढका हुआ है तो वह अज्ञान के तुल्य है। जैसे एक उन्मत्त व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति जानते हुए भी नहीं जानता, ऐसी स्थिति मोही जीवों की होती है। और शायद उस मोहनी कर्म के निमित्त से ही आपके साथ भी यही घटित होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सपना सिंह मेहरौनी उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, पहले के बच्चे या बड़े हों कम पढ़े होते थे लेकिन समझदार ज़्यादा रहते थे, लेकिन आजकल के बच्चे युवा पढ़े लिखे ज़्यादा रहते हैं लेकिन इसके बाद भी वह अपने पथ से विमुख हो रहे हैं। तो कृपया आप आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शित करें। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में लोगों ने पढ़ाई के मायने मात्र करियर के लिए ही सोचे हैं, बनाए हैं। ये अवश्य समझे कि पढ़ाई के मायने मात्र और मात्र किसी डिग्री को प्राप्त कर लेना, कोई नौकरी प्राप्त कर लेना, इतनी ही नहीं है। अपितु व्यक्ति की जो छोटी सोच है या जो अन्य भी परिणति जो कि विपरीत रूप से है, उनको अवश्य ही बदलने वाला ही वह शिक्षा का या विद्या का स्थान हुआ करता है। वर्तमान में ये परम सत्य बात देखने में आ रही है कि जीवों के पास और आने वाली पीढ़ी के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां तो है, बहुत बड़े बड़े पद और बहुत बड़े बड़े धन संचय के साधन तो है, पर कहीं न कहीं उनकी जो बुद्धिमत्ता की विकसितता या बुद्धि को विकास करने के कार्य होने चाहिए थे,
वह नहीं हो पाते। चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे विद्यार्थी के या बालकों के, युवाओं के माता पिता क्यों ना हो, सबकी एक बहुत छोटी सोच हो चुकी है। सबकी पढ़ाई को लेकर एक ही मान्यता है कि अच्छा पढ़ा लिखे, अच्छा डिग्री प्राप्त करेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो आने वाले समय में विवाह संबंध के लिए समस्याएं नहीं आएगी, अच्छा अर्थ अर्जन होगा। मात्र इन छोटे छोटे अभिप्रायों को लेकर ही आज के बच्चों को और युवाओं को पढ़ाया जाता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि कहीं न कहीं ये जो कार्य हुआ करता है वह मात्र और मात्र एक छोटी सोच लेकर ही किया जा रहा है। इस कारण से वर्तमान में जो युवा पीढ़ी हो या जो भी अपने पदों से, अपने कर्तव्यों से च्युत होते हुए देखा जा रहा है, वह मात्र और मात्र इस छोटी सोच के ही कारण हो रहा है। पढ़ाई अपने मात्र करियर के लिए नहीं, अपने छोटे सोच के बैरियर को मिटाने के लिए होनी चाहिए, वही वास्तविकता में पढ़ाई होती है। इसलिए उनको अगर लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा के साथ उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी का भी बोध स्कूल कॉलेजों में, घरों में, पाठशालाओं में दिया जाएगा तो ही वह आने वाले समय में इन विपरीतता से या पदच्युत होने से, कर्तव्यों से विमुख होने से ही बच सकते हैं। अन्यथा आने वाले समय में और भी बहुत सारी समस्याएं सामने आ सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं आप माता पिताओं को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी इस विषय को गंभीरता से सोचते हुए अपनी दृष्टि, अपनी सोच को बदलना होगा कि लौकिक पढ़ाई मात्र डिग्री, नौकरी, छोकरी आदि के लिए ही अभिप्रेत नहीं हो, इतनी छोटी सोच लेकर नहीं हो, कहीं ना कहीं एक सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए ही इन स्कूल कॉलेज आदि की लौकिक पढ़ाई को समझने की आवश्यकता है। साथ में धार्मिक संस्कारों की भी आवश्यकता है। इन सब के साथ अगर वर्तमान की पढ़ाई को किया जाए तो नियम से वह श्रेष्ठ हो सकता है। पूर्व काल में जब पढ़ाई होती थी तो गुरुजी के पास नैतिक शिक्षा के साथ उसे पढ़ाया जाता था, सामाजिक बंधनों में रह के पढ़ाया जाता था। आज विद्यार्थी कहीं पढ़ते हैं, पालक कहीं होते हैं, गुरुजन कहीं होते हैं, तो इनमें कभी भी नैतिकता, सामाजिकता, धार्मिकता आदि की जिम्मेदारियों का संस्कारों पर नहीं होता। इसी कारण से ये विपरीतता वर्तमान में देखने में आ रही है। इन सभी विपरीतताओं से आपको सोच समझकर ही कदम उठाने की आवश्यकता है। जितनी समझदारी माता पिता, पालक पालेंगे उतने ही वे बालक भी अपने जीवन में योग्य बन पाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।